बात विपक्ष के गठबंधन की। यूं तो विपक्ष ने इंडिया गठबंधन बनाकर यह संदेश दिया है कि सभी दल एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे और बीजेपी को हराएंगे, मगर जिस तरह से विपक्षी पार्टियों में एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजियां हो रही हैं, उससे सवाल उठ रहे हैं कि क्या वाकई विपक्षी दल एक साथ मिलकर चुनाव लड़ सकेंगे, क्योंकि अब तक विपक्ष ने अपना चेहरा नहीं चुना है और सभी दल चाह रहे हैं कि उनकी ही पार्टी का नेता विपक्ष का चेहरा बन जाए। पहले से ही जेडीयू पीएम पद के लिए नीतीश कुमार का नाम आगे कर रही है। कांग्रेस राहुल और खड़गे में से किसी एक का नाम आगे बढ़ा रही है। टीएमसी ममता बनर्जी और अब समाजवादी पार्टी चाह रही है कि पीएम पद के लिए अखिलेश का नाम सामने आए। ठीक 4 महीने पहले 23 जून को जब पटना में तमाम विपक्षी दल पहली बार मिले थे, तब सभी दलों के एक जैसे सुर थे कि तेरे मेरे सपने अब एक रंग हैं, बीजेपी को हराने के लिए हम संग हैं। लेकिन सिर्फ 4 महीने में विपक्ष का सियासी सुरताल इस कदर बिगड़ गया है कि अब झूठा था तेरा वादा, वादा तेरा वादा वाला राग छिड़ गया है। और आपसी खींचतान वाले इस हालात के पीछे मध्य प्रदेश के टिकट बंटवारे का वो राजनीतिक विलाप भी है जिसने समाजवादी को कांग्रेस से इस कदर दूर कर दिया है कि एक समाजवादी पार्टी नेता को अखिलेश को भावी पीएम बताता हुआ पोस्टर लगाने पर मजबूर कर दिया। और इस पोस्टर की तरफ अगर आप जाएंगे, कैमरामैन गौरव पैन करेंगे कैमरा, और इसमें लिखा है देश के भावी प्रधानमंत्री आदरणीय अखिलेश को जन्मदिन की हार्दिक बधाई। फराकुल चांद प्रवक्ता है, उन्होंने पोस्टर लगवाया हुआ है, जय अखिलेश के नारे भी लग रहे हैं और इस बीच में पोस्टर के अपने मायने सीधे भावी प्रधानमंत्री यहां पर सपा नेता ने अखिलेश को बता दिया है। और ये सब उस वक्त हो रहा है जब अखिलेश कांग्रेस से नाखुश हैं। पोस्टर लगाने वाले नेता इसे पार्टी कार्यकर्ताओं के दिल की बात बता रहे हैं, तो बीजेपी वाले मुंगेरी लाल का सपना बताकर इंडिया गठबंधन पर सवाल उठा रहे हैं। आदरणीय अखिलेश यादव जी इस देश के प्रधानमंत्री बने, वो इस देश की जनता की सेवा के लिए लगातार काम करते रहे, ऐसी कामना समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता आज भी आदरणीय अखिलेश यादव जी के लिए कर रहे हैं। सपना देखने पर कोई टैक्स नहीं होता है। सपना तो मुंगेरी लाल भी हसीन देखा करता था, लेकिन ये सपने कभी पूरे नहीं होते, क्योंकि सपना पूरा करने के लिए कठोर मशक्कत करनी पड़ती है, साधना के साथ ध्येय पाने के लिए जुटना पड़ता है, पीएम बनाने के लिए एमपी जिताना पड़ता है। आज मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में विधायक जिताने के लिए तो रात रात भर इंतजार करना पड़ा, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने ना कह दिया। गठबंधन खंड खंड टूट रहा है, ऐसे में ये सपने कैसे साकार होंगे? सवाल इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि पीएम पद को लेकर इंडिया गठबंधन के अलग अलग दलों की बयानबाजी भी जुदा जुदा है। हर दल अपनी पार्टी के नेता को पीएम प्रत्याशी बनाने पर तुला हुआ है। सबसे मुखर आवाज जेडीयू की ओर से नीतीश कुमार को लेकर उठ रही है। टीएमसी ममता बनर्जी को मजबूत प्रत्याशी बता रही है। शशि थरूर की नजर में खड़गे या राहुल गांधी बेस्ट उम्मीदवार हैं। और अखिलेश यादव की दावेदारी वाला पोस्टर भी तैयार है। हम समाजवादी लोग, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और समाजवादी पार्टी के लोग हमेशा से चाहते हैं कि हमारा नेता श्री अखिलेश यादव जी भी देश के प्रधानमंत्री बने। उन्होंने उत्तर प्रदेश, देश का जो सबसे बड़ा प्रदेश है, उसको कितनी बाखूबी से चलाया, विकास का कार्य किया, जो लोग आज भी याद करते हैं। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि मेरा नेता श्री अखिलेश यादव जी भी देश के प्रधानमंत्री बने। सभी पार्टियों में उपयुक्त उम्मीदवार हैं। कांग्रेस पार्टी में श्री राहुल गांधी जी हैं, श्री मल्लिकार्जुन खड़गे साहब हैं। समाजवादी पार्टी में श्री अखिलेश यादव जी हैं। नीतीश कुमार जी जनता दल यूनाइटेड में है। ममता बनर्जी साहिबा टीएमसी में है। एमके स्टालिन साहब हैं और तमाम लोग हैं। ये गठबंधन केवल सत्ता के लोलुप लोगों का है। भारतीय जनता पार्टी माननीय मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं को लेकर जन जन में है और लोगों का भरोसा बीजेपी के प्रति बढ़ रहा है। तो सवाल ये है कि क्या मध्य प्रदेश के टिकट बंटवारे में जिस तरह से कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी की अनदेखी की, क्या इस अनदेखी ने विपक्षी एकता वाले प्लान पर ब्रेक लगा दिया है? क्योंकि अखिलेश यादव का तेवर अब कुछ ऐसा ही इशारा कर रहा है। अगर ये मुझे पहले दिन पता होता कि विधानसभा स्तर पर कोई गठबंधन नहीं है इंडिया का, तो हम उसमें कभी मिलने नहीं जाती हमारी पार्टी के लोग, न अपनी हम सूची देते कांग्रेस के लोगों को, न कांग्रेस के लोगों का फोन उठाते। चर्चा हमारी हुई और 4 सीटों पर हम छोड़ सकते थे उनके लिए, इसका मैंने बना के कमलनाथ जी को भेज दिया था। लोकसभा का चुनाव इंडिया अलायंस मिलकर लड़ेगा,
लेकिन स्टेट के इलेक्शंस में हमारे अलग अलग इश्यूज हैं। कांग्रेसी और समाजवादी पार्टी नेताओं की बयानबाजियों से तल्खियां बढ़ी हैं। विपक्ष के कुछ नेता इस तल्खी को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं, तो बीजेपी नेता कांग्रेस पर प्रहार कर रहे हैं। पोस्टर कौन क्या क्या चिपकाता रहता है, कहाँ कहाँ, उससे कौन क्या है, सब लोग की इच्छा होती है सबका पार्टी का। दिस इज नॉट द इशू, ये कोई इशू नहीं है। अब हम ही को बना देगा, कृष्ण अर्जुन बना देता है, कोई क्या बना देता, तो इसका कोई मतलब है क्या? अखिलेश जी को भी देर हुई पर अंधेर नहीं, पर अंत में जागरूकता उनमें भी पैदा हो गई कि कांग्रेस की असली चेहरा क्या है, और जो अहंकार कांग्रेस में है, जो दूसरे नेताओं के बारे में ऐसी बात करती है। अब समय आ चुका है, 17 नवंबर में मध्य प्रदेश की जनता भी कांग्रेस को सबक सिखाएगी। 5 राज्यों के चुनावी समर के बीच विपक्षी एकता का दम भरने वाली कांग्रेस के लिए ये नई चुनौती है। समाजवादी पार्टी के नेता रुला के गया सपना मेरा वाले भाव में डूब गए हैं। 24 के चुनाव में हिसाब चुकता करने के संकेत दे रहे हैं। वहीं कांग्रेस जीत हार की दुहाई देकर गीत गुनगुना रही है, तुम्हें याद होगा कभी हम मिले थे, मोहब्बत की राहों में मिल के चले थे। लखनऊ से समर्थ श्रीवास्तव के साथ रवीश पाल सिंह, भोपाल, आज तक। मुद्दों का मैदान, जिम्मेदारी लेंगे, तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, न्याय की नीति नहीं बनती है। किसने दी, किसे पटखनी, क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश। खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल, देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला, निडर निर्भीक सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए। सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर। मुद्दों का मैदान, जिम्मेदारी लेंगे, तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, न्याय की नीति नहीं बनती है। किसने दी, किसे पटखनी, क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश। खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल, देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला, निडर निर्भीक सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए। सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर।